आज मैं चर्चा करूंगी उन ज्योतिषीय उपायों की जिनकी मदद से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का वज़न बहुत आसानी से बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो आपसे ज़्यादा खाते हैं या आपके जितना ही खाते हैं और इसके बाद भी उनका वज़न आपसे कम है और आपका वज़न बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं कुंडली के जो ग्रह हैं उनमें छुपी हुई होती है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह जुपिटर वो सबसे हैवी प्लैनेट होता है, भारी ग्रह होता है और ये आपके शरीर को एक्सपांशन या फैलाने, मोटा करने की प्रवृत्ति रखता है। एस्ट्रोनॉमिकली भी अगर देखा जाए तो जुपिटर, बृहस्पति जो है वो सबसे ज़्यादा हैवी प्लैनेट है। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु से पीड़ित है या वो किसी और तरीके से उसका प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, कुछ भावों में है जिसकी वजह से उसकी प्रवृत्ति वज़न बढ़ाने की बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को करना होगा जो आपको वज़न कम करने में मदद करेंगी। जैसे कि आप पीला रंग पहनना अवॉइड करें। ख़ास तौर पर ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी ना पहने, खास तौर पर उस ड्यूरेशन में जब आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने टारगेट बनाया है कि 1 साल में मुझे पर्टिकुलर वज़न कम करना है, तो उस 1 साल में आप पीले कपड़े पहनना अवॉइड करें क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का है। ऐसे ही गोल्ड बृहस्पति की धातु है, तो आप सोना ना पहने, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कम से कम 1 साल के लिए। और बृहस्पति का जो टेस्ट है, जो स्वाद है एस्ट्रोलॉजिकली, वो है मीठा। जी हाँ। और इसीलिए जब भी आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे या आप किसी से भी बात करेंगे, या एक नॉर्मल, अब तो सभी जानते हैं कि मीठा खाने से वज़न बढ़ता है क्योंकि वो बृहस्पति का टेस्ट है। तो इसीलिए आपको अपने बृहस्पति को कंट्रोल में रखने के लिए आपको मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बिल्कुल मीठा मत खाइए। अगर आपने ये सोचा है कि ठीक है मैं इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ और इतना डाइटिंग कर रही हूँ और अगर मैं थोड़ा सा मीठा खा लेती हूँ तो उससे क्या होता है, इतना तो मेरी डाइटिशियन भी मुझे अलाउ कर रही है। नहीं, अगर आप थोड़ा भी मीठा खाएंगे आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो आपके किए कराए मेहनत पर 5%, 10% या 50% पानी फेर सकता है। तो आप मीठे को पूरी तरह से अवॉइड करें जब आप एक टारगेटेड वेट लॉस लेके चल रहे हैं। तो दूसरा, कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो आपकी वज़न घटाने में मदद करते हैं, जैसे कि शनि। शनि के लिए आपको क्या करना है, शनि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि वो आपके फेवर में आए, उसके लिए आप कोशिश करें कि आप ज़्यादातर ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े पहनें क्योंकि वो शनि का रंग है। और आपने देखा भी होगा कि जनरली जब लोग ब्लैक या डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो दुबले दिखते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल तो है ही, बट उसके पीछे ये एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है। शनि को पैदल चलना, वॉक करना पसंद है, इसलिए अगर जैसे जनरली लोग हैं ना, जिमिंग करते हैं या बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, पावर एक्सरसाइजेस करते हैं वज़न कम करने के लिए, लेकिन अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आप एक ऐसा वज़न पा सकते हैं जो बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहे क्योंकि शनि की प्रवृत्ति स्टेबिलिटी की होती है। तो अगर आप वॉक करके, और वो भी एक सेम टाइम पर अगर आप वॉक करते हैं, मतलब जैसे आपने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में 6 to 7 वॉक करना है, तो आप वही टाइम फिक्स रखिए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ अगर आप करते हैं तो कुंडली में आपके शनि एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपकी वज़न कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा शनि की मेटल है लोहा, तो आप लोहा पहनिए। लोहे की सिर्फ छोटी सी रिंग काफ़ी नहीं होगी, आपको उसके लिए क्या करना है, आप लोहे का कड़ा पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाथ में लोहे का कड़ा ऑड लगता है या ये फैशन के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने पैर में कड़ा पहन सकते हैं। वो पैर में एक एंकलेट टाइप का मोटा सा कड़ा बनवा के पहन सकते हैं जो फैशन के हिसाब से भी बहुत कूल लगेगा और वो आपका वेट लॉस में भी मदद करेगा। इसके अलावा दूसरे जो ग्रह आपकी मदद करते हैं वो हैं सूर्य और मंगल, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के प्लैनेट्स हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनका वज़न बढ़ता ही नहीं है, मतलब वो जितना खाते जाएं वो सब पचता जाता है और उनकी बॉडी वो पूरी कैलोरी को कंज्यूम करती जाती है और वज़न नहीं बढ़ता है। और जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल पीड़ित होते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो होता ये कि वो थोड़ा भी खाते हैं और वो पचता ही नहीं है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होके उनके उसमें काम ही नहीं आता है और वो फैट या वसा के रूप में बॉडी में जमा होता जाता है। तो आपको सूर्य और मंगल को भी एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, सूर्य कब निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, तो आपको सुबह उठना है। जी हाँ। और इसीलिए अगर आप वॉक, जो मैंने आपको शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा है, अगर आप वॉक मॉर्निंग में करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। तो आप जल्दी खाना खा लीजिए, शाम को 6 बजे तक खा लीजिए, मैक्सिमम 6:30
इससे ज़्यादा आप खाने को लेट मत करिए। और सुबह आप सूर्य को तांबे के लोटे में जल दीजिए। वो पैरों में नहीं आना चाहिए, इसलिए आप उसे किसी गमले या क्यारी में दे सकते हैं। उसमें आप लाल फूल डालिए, कुमकुम डालिए। वो एक पूजा और उपासना तो हो ही जाएगी, साथ में कुंडली में आपके सूर्य प्रबल होंगे तो वो सिर्फ वज़न कम करने में नहीं बल्कि बाकी बहुत सी चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बल्कि इस पर क्या, मैं तो सारे ही 9 ग्रहों से संबंधित उपायों पर और इन चीज़ों पर बनाऊंगी कि किस ग्रह का क्या करने से आपको मदद मिलती है। तो आप सूर्य को जल दीजिए डेली तांबे के लोटे में, और साथ में फिर उसके बाद आप 21 सूर्य नमस्कार करिए। 21 सूर्य नमस्कार आपको कम से कम करने हैं। और आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र का जाप आपको कम से कम 21 बार करना है डेली, या फिर आप इसको 108 बार कर लें तो बहुत अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सूर्य को जल देते समय ही करें, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। या आप सूर्य नमस्कार, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद जो आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं उस समय अगर आप गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, आप वो कर सकते हैं। जब आप 21 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तब आप अगर सूर्य देव के नामों को भी स्मरण करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप ये उपाय करिएगा तो सूर्य देव से जुड़े हुए तो आपको मदद मिलेगी। साथ ही में आप रांगे की अंगूठी पहनिए अपनी रिंग फिंगर में। पुरुष इसे राइट हैंड में पहन ले और महिलाएं इसे लेफ्ट हैंड में पहन ले, तो उससे आपको मदद मिलेगी। सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग होंगे। चंद्र से जो वज़न बढ़ता है, क्योंकि दूसरा जो गुरु के अलावा जो दूसरा एक ग्रह जो वज़न बढ़ाता है वो है चंद्र। चंद्र जो है वो जल तत्व प्लैनेट है। तो जो लोग जिनका वज़न चंद्र की वजह से बढ़ता है ना, तो उनके साथ क्या होता है, वो फूले फूले ज़्यादा दिखते हैं। अगर उनका वेट लिया जाएगा तो उनका वेट उतना बढ़ा नहीं होगा, लेकिन उनके इंचेस ज़्यादा होते हैं। बॉडी वाटर रिटेंशन करती है, पानी को अपने अंदर जमा करती है, क्योंकि वो जल तत्व ग्रह है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, राहु के साथ है, या ऐसे पीड़ित भावों में बैठे हुए हैं, तो वो आपको इस तरह का मोटापा देंगे जिसमें वज़न कम है बट इंचेस ज़्यादा हैं। और साथ ही में पर चंद्र की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो आपको क्यूट और चबी सा लुक देंगे। तो जो इंसान चंद्र की वजह से मोटे होते हैं वो बहुत क्यूट प्यारे प्यारे लगते हैं, चबी से लगते हैं, और उनके चेहरे पर ग्लो भी काफ़ी होता है। तो आपको अगर चंद्र की वजह से वज़न बढ़ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, आप रात के समय चंद्र देव को जल दीजिए। चांदी के लोटे में या चांदी के ग्लास में दे सकते हैं। और इसके अलावा पानी ज़्यादा पीजिए। आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की अपनी आदत बनाइए। सारे डाइटिशियंस भी आपको यही बोलेंगे, बट ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है जिसके लिए आपको करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो आयुर्वेद, योग, एस्ट्रोलॉजी, मतलब साइंस, ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी को पूरा साइंटिफिकली फॉलो किया जाए तो आप देखेंगे अल्टीमेटली सारी चीज़ें वही निकल के सामने आ रही हैं। तो आप चंद्र को जल दीजिए, रात के समय अर्घ्य देना है। और चंद्र का स्तोत्र होता है अन्नपूर्णा स्तोत्र, तो आप अन्नपूर्णा स्तोत्र का जाप करिए। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बिकॉज ये बहुत कॉमन स्तोत्र नहीं होता है, लोगों को जनरली पता नहीं होता है। तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का जाप करिए। इसको आप संस्कृत में पहले सुन लीजिए, फिर जब आपको कंफर्टेबल हो तो आप इसे रिसाइट करिए। और साथ ही में आप देवी पार्वती से प्रार्थना करिए। देवी पार्वती जो है वो आपको मदद करती हैं आपके जैसे कहते हैं सौंदर्य के मामले में, बॉडी को फिट रखने के मामले में आपकी मदद करेंगे। तो आप देवी पार्वती की उपासना करिए। और इसके अलावा चंद्रमा का जो अन्न है वो है चावल, राइस। तो आप कोशिश करें कि आप चावल ना खाएं और आप चावल का दान करें। ये चीज़ें आप करें और इन चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। इन एस्ट्रोलॉजिकल उपायों को फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप जो भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं या जो भी वज़न घटाने के उपाय कर रहे हैं, उनके अलावा इन चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी स्किन केयर के ऊपर कि आप एक ग्लोइंग और बहुत ही क्लीन स्किन कैसे पा सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप इन टच। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आई विल मेक एन वीडियो। ओके, बाय बाय।